बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल अलिफ नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ALL। सबसे पहले ल्यूकीमिया क्या है। तो ल्यूकीमिया जो है वो वाइट ब्लड सेल्स, ये ब्लड कैंसर को कहते हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है या एबनॉर्मल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। जिस तरह कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल सेल्स है एंड एबनॉर्मल सेल्स, तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। ल्यूकीमिया के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया है एंड माइलॉइड ल्यूकीमिया है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि ये क्या है। लिम्फोइड ल्यूकीमिया में फिर एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया है। माइलॉइड ल्यूकीमिया में भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। तो सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में क्या होता है, जो लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोब्लास्ट भी कहते हैं, ये जो है प्रोलिफरेट करते हैं, नॉर्मल हेमोपोइटिक सेल्स को रिप्लेस करते हैं। इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, ये लिम्फोब्लास्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। फिर हमारे पास है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है या काजेस क्या है। तो एग्जैक्ट काज का तो पता नहीं, लेकिन इसके जो अदर रिस्क फैक्टर्स है तो वो रेडिएशन से, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, बेंजीन की वजह से, ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकीमिया वायरस की वजह से, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर किसी को हो, पोस्टीरियर एनी कैंसर ट्रीटमेंट, और इसके अलावा ये चिल्ड्रन में ज़्यादातर होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। फिर क्लिनिकली प्रेजेंटेशन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की क्या है, तो वाइट ब्लड सेल्स की ओवर प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से जो दूसरे सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम हुई होती है। अगर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम है तो इससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है जो कि इचिमोसिस एंड ब्लीडिंग काज कर सकता है। फिर अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हुई है तो हमें पता है एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया में फैटीग, हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर हमारे पास है अगर वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो इनमें फिर इन्फेक्शन हो सकता है, चूँकि हमारे जो इम्यूनिटी है वो वीक होगी। फिर हमारे पास है कि स्वॉलन लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, वेट लॉस, अचानक वेट लॉस, नाइट स्वेट्स और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है। फिर हमारे पास है ल्यूकोस्टेसिस। तो ल्यूकोस्टेसिस क्या है, अगर ब्लड में लिम्फोब्लास्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, तो फिर वो जो है ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, और इसको हम ल्यूकोस्टेसिस कहते हैं। ये मेनली हार्ट में होता है, ब्रेन में होता है, लंग्स में होता है। और ल्यूकोस्टेसिस तब होता है ALL में जब वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन 4 लाख से ज़्यादा हो। फिर हमारे पास है कि अगर हार्ट में ऑक्लूजन हो आर्टरी की तो हमें पता है हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। अगर ब्रेन में ब्लड वेसल्स जो है वो ओक्लूड कर जाए, ल्यूकोस्टेसिस हो जाए, तो इससे ब्रेन इन्फार्क्शन हो सकता है और हेडेक हो सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, सीजर्स एंड कोमा। और लंग्स अगर इफ़ेक्ट हो, यानी लंग के वेसल्स में ओक्लूजन हो, तो फिर क्या हो सकता है, तो इससे डिस्पनिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सीमिया एंड डिफ्यूज एल्वुलर हेमोरेज एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। फिर हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, तो जो बेस्ट टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट, वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे पास लिम्फोब्लास्ट शो होते हैं और ये शो करते हैं कि हेमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट्स कम है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज़ है। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं, तो इसमें हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, यानी हम सैंपल लेते हैं इलियक क्रस्ट से और हम देखते हैं कि इनमें जो लिम्फोब्लास्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई होती है। फिर हमारे पास है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज जो कि मार्कर ऑफ प्री टी ब्लास्ट सेल्स है। फिर CD10 जो कि टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज जो कि बी सेल्स, प्री बी ब्लास्ट सेल्स का मार्कर है। फिर हम इसको ट्रीट किस तरह करते हैं एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को, तो हम जो है
ट्रीटमेंट अगर वो डायग्नोस हो जाए तो हम ट्रीटमेंट उसी दिन से ही शुरू करते हैं। तो मेन ट्रीटमेंट ये है कि हम कीमोथेरेपी करते हैं। अगर कीमोथेरेपी नहीं है तो फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। कीमोथेरेपी के 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ जिनको हम इंडक्शन, फिर कंसोलिडेशन, फिर मेंटेनेंस, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेज़। हमारे पास है इंडक्शन फेज़। इंडक्शन फेज़ में क्या होता है, हम पेशेंट को 4 वीक्स के लिए एडमिट करते हैं और कुछ ड्रग्स जिस तरह के विनक्रिस्टिन स्टीरॉयड, जिस तरह के डेक्सामेथासोन, एल-एस्परजिनेज एंड मेथोट्रेक्सेट उनको देते हैं। फिर हमारे पास दूसरा फेज़ आता है जिसको हम कंसोलिडेशन फेज़। तो इस फेज़ का मेन मकसद ये होता है कि रिमेनिंग ल्यूकीमिया सेल्स को किल करे। वही ड्रग्स देते हैं लेकिन इसके अलावा सेट्रोबाइन, एक्टोपोसाइड, 6 मार्केप्टोप्यूरिन और इसके अलावा कीमोथेरेपी फ्रॉम 6 to 9 मंथ्स पीरियड। फिर मेंटेनेंस फेज़ होता है। इसमें पेशेंट जो है उसकी इंटेंसिव कीमोथेरेपी अब अगर कंप्लीट है तो फिर ऑरल कीमोथेरेपी हम ड्रग स्टार्ट करते हैं जिस तरह के मेथोट्रेक्सेट एंड 6 मार्केप्टोप्यूरिन। अब आते हैं प्रोग्नोसिस की तरफ। तो प्रोग्नोसिस जो है वो वीक होती है अगर एज 1 से कम हो या 10 ईयर से ज़्यादा हो, वाइट ब्लड सेल्स की काउंट जो है 50,000 पर mm से ज़्यादा हो, एंड प्रेजेंस ऑफ फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम 9 and 22 और एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस CNS की इन्वॉल्वमेंट हो। फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक 5 years ओल्ड चाइल्ड है और इसको एडमिट किया गया है, वो टायर्ड एंड लेथर्जिक फील कर रहा है एंड ब्लीडिंग गम्स है एंड सोर थ्रोट से 3 months से। तो ऑन एग्जामिनेशन जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है उसको। तो आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि इन तमाम ल्यूकीमिया में इसको कौन सा ल्यूकीमिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।